नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और आपने वो तमाम तस्वीरें भी देखी कि किस तरीके से जो लोग उन्हें चाहते हैं, कैसे उनके जन्मदिन पर जश्न जो है वो मना रहे हैं और अलग अलग तरीके से जो जन्मदिवस है उसे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बीजेपी ऑफिस की वो तस्वीर भी देखी कि कैसे वहां पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर लेकर जश्न जो है वो मनाया गया है। और वहीं आपको बता दें तो आज जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो वहीं दूसरी तरफ तीसरे कार्यकाल का पहला 100 दिन जो है वो भी उनका पूरा हो गया है। देखिए, इसको लेकर अब केंद्रीय मंत्री जो है ललन सिंह, उन्होंने पीएम मोदी की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की है और बताया है जो विभाग ललन सिंह के पास है। देखिए, ललन सिंह जो है केंद्रीय मंत्री है, पंचायती राज विभाग, पशुपालन और मत्स्य विभाग उनके पास है, डेयरी विभाग जो है वो उनके पास है और इस विभाग की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के ऊपर ही है। और ऐसे में उनके क्षेत्र में, उनके विभाग में कितना काम हुआ है इस 100 दिन के अंदर, उनकी उपलब्धियों को भी गिनाया है और पीएम मोदी किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उसको लेकर भी ललन सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। अक्षलेखी साहब मत्स्य पालन विभाग के सचिव हैं और उपस्थित आप सभी मीडिया के साथी, जैसा भी बताया गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरे काल में का काम शुरू किया और 100 दिन आज पूरा हो रहा है और आज उनका जन्मदिन भी है, तो उनके जन्मदिन के दिन 100 दिन पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में तीसरे 3 गुना शक्ति से काम करना है। हम सब लोग जो उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं वो उसी गति के साथ काम कर रहे हैं। हम आपको मत्स्य पालन विभाग के जो अब तक की उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद जो मत्स्य पालन विभाग में 100 दिन के अंदर हम लोगों ने जो काम किया है उसको बताएंगे, 2 पार्ट में बताएंगे। और उसी तरह पशुपालन में भी जो अब तक की उपलब्धि है उसकी चर्चा करेंगे और फिर 100 दिन की जो उपलब्धि है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, मत्स्य पालन विभाग में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत दूरदर्शिता के साथ एक निर्णय लिया 2019 में, क्योंकि उनकी कल्पना थी कि जो अगर हमको काम करना है और जो उनका लक्ष्य है 2047 के विकसित भारत का, तो उसको पूरा करने के लिए जब तक हर क्षेत्र में काम नहीं हो तब तक विकसित भारत की कल्पना नहीं हो सकती। और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने मत्स्य पालन और पशुपालन ये 2 कृषि विभाग के साथ था, इस पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं होता था, उसके कारण उन्होंने एक अलग विभाग बनाया। और अलग विभाग बनाने के बाद जो कई योजनाएं उन्होंने शुरू की, इन विभागों में जो कई योजनाएं शुरू हुई उसका परिणाम 2022-23 में देखने को मिला। उन्होंने सबसे पहले शुरू किया ब्लू रिवॉल्यूशन, उसके बाद उन्होंने योजना प्रारंभ किया जो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर FIDF, फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक सब कंपोनेंट सह योजना करके उन्होंने शुरू किया। और इसका परिणाम ये हुआ, और इस टोटल इन सभी योजनाओं पर जो अब तक निवेश हुआ लगभग 38,572 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो अब तक के जो आजादी के बाद से जो निवेश था उसका कई गुना उससे अधिक निवेश था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ। आज दुनिया में, विश्व में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा देश विश्व में दूसरे स्थान पर है। हम आपको आंकड़ा बताएंगे कि 2013-14 में जहां हमारा प्रोडक्शन 95.7 लाख टन था,
वो 2022-23 में बढ़कर 175.45 लाख टन हो गया, जो 83% ग्रोथ था। तो एक तरफ आप आजादी के बाद से 51 के बाद से 2013 तक जोड़िए, और उसके बाद 10 साल में 9 साल में जो वृद्धि हुई, ये 83% का ग्रोथ हुआ इन कार्यक्रमों के कारण। उसी तरह इंडलैंड वाटर जो फिशरी है, उसमें जो प्रोडक्शन हुआ 2013-14 तक मात्र 61.36 लाख टन का प्रोडक्शन था, जो इसमें बढ़कर 131.33 लाख टन हो गया। ये ग्रोथ था 114%, 114% का ग्रोथ हुआ 9 साल में। तो ये उपलब्धि हुई हमारा, उसके कारण जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने के कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता चला गया। अब 2013-14 में जहां हम 30,123 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो हम आके 2022-23 में हमने 60,524 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया, जो 100% ग्रोथ है। 13-14 में 30,123 और 9 साल के बाद हमारा एक्सपोर्ट हो गया 60,524 करोड़ रुपया। तो ये ग्रोथ इन कारणों को हुआ। झींगा, इस जो झींगा जो मछली है, उस श्रिम्प जिसको कहते हैं, श्रिम्प का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट श्रिम्प का शेयर है पूरे एक्सपोर्ट में। और श्रिम्प के प्रोडक्शन में हम आपको बताएं कि 2013-14 में हमारा प्रोडक्शन था 19,368 करोड़ रुपए का मात्र प्रोडक्शन था, जो 23-24 में बढ़कर 40,013 करोड़ रुपए का हमारा प्रोडक्शन हुआ, जो 107% हमारा श्रिम्प के प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ। तो इसलिए ये सारा काम जो किया, और वही नहीं किया उन्होंने, जो फिशरी सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग थे, उनके सोशल और उनका जो इकोनॉमिकल, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का भी ध्यान उन्होंने रखा। और सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखा कि उन्होंने बीमा योजना के साथ जोड़ा। अब जो मछली मारने के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको बीमा का कवर 5 लाख रुपए का कवर है, 5 लाख रुपए की बीमा का उनका योजना। जो गंभीर रूप से घायल होते हैं, उनको 2.5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है, और जो इलाजरत अस्पताल में रहते हैं, उनको 25,000 रुपए का योगदान दिया जाता है। तो ये इकोनॉमिकल सिक्योरिटी उन्होंने, आर्थिक सुरक्षा उनको प्रदान की, सामाजिक, और उसके साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ किसानों को, जो मत्स्य पालन से जुड़े लोग थे, उनको किसान क्रेडिट कार्ड के साथ उनको जोड़ा गया। 4.30 लाख किसानों को अब तक 2,687 करोड़ रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण उनको उपलब्ध हुआ। तो ये ऋण मिलने से और उनको जो बीमा योजना से उनका थोड़ा सोशल और इकोनॉमिकल बढ़ा है। इसके अलावा उस पूरे योजना के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ। ग्रोथ ऐसे नहीं बढ़ा, ग्रोथ बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, फिशरीज से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। 9,532 करोड़ रुपए की लागत से जो आपका फिशिंग हार्बर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स था, उसका मॉडर्नाइजेशन किया, नया निर्माण कराया गया। तो जब फिशिंग हार्बर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स का मॉडर्नाइजेशन हुआ, उसका जब कंस्ट्रक्शन हुआ, तो उससे मछुआरों को मछली उत्पादन में सुविधा हुई। ट्रांसपॉन्डर अभी
आप लोगों ने सुना होगा ट्रांसपॉन्डर अभी पालघर से प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, उसका विस्तृत हम चर्चा 100 दिन की उपलब्धि में करेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने उसको किया, लेकिन वह पूरा स्वदेशी है। और ट्रांसपॉन्डर सिस्टम जो लागू किया वो हमारे देश के अंदर का विकसित, और उससे जो किसानों की सुरक्षा, मछुआरों की सुरक्षा का जो उससे मिला है, वो हम अभी 100 डेज के इस अचीवमेंट में हम आपको बताएंगे उसके बारे में विस्तार से। लेकिन ये सारा काम उन्होंने किया और उसका परिणाम है कि हम फिश प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। हम आज विकसित भारत 2247 का अगर हम कल्पना कर रहे हैं, 2047 का अगर हम कल्पना कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम लोग एक 100 दिन पर काम कर रहे हैं। और 2047 तो अभी नहीं है मैंडेट, अभी तो 2029 है, अभी तक तो मैंडेट तो 2029 का। तो 2029 तक अगर हम मजबूत नींव खड़ी करेंगे तभी हम 2047 का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इन सारे कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका समर्थन मिलता रहा है, और उसके कारण विभाग ने आप काम किया। अब हम आपको बता दें, फिशरी सेक्टर में 100 दिन के अंदर जो हमने काम किया है, 364 करोड़ रुपए, जो अभी हमने ट्रांसपॉन्डर की बात की, 364 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोगों ने ट्रांसपॉन्डर का निर्माण किया है। और ये ट्रांसपॉन्डर हमारे जो स्वदेशी निर्मित है, स्वदेशी है, ये कहीं से बाहर विदेश से इसका कोई लेना देना नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत का एक कंपोनेंट है और इसको हमने विकसित किया है। और 1 लाख ट्रांसपॉन्डर अभी हम मछुआरों को मुफ्त दे रहे हैं। अब ट्रांसपॉन्डर एक ऐसा सिस्टम है कि मछुआरे जब समुद्र के अंदर जाते हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर मारने के लिए वो जाते हैं, तो परिवार से 15 दिन 20 दिन अलग रहते हैं। उनके घर में क्या हो रहा है या उनके साथ क्या हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। ये ट्रांसपॉन्डर मछुआरों को हम लोग मुफ्त उपलब्ध कराएंगे, और किसी एंड्रॉयड मोबाइल के साथ इसको टैग किया जा सकता है। इस ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से अपने परिवार के साथ वो लगातार जुड़े रहेंगे। सिर्फ परिवार के साथ नहीं जुड़े रहेंगे, बल्कि वो जो ग्राउंड पर जो फिशरीज डिपार्टमेंट के ऑफिसेज हैं, जो उनके वेसल्स के मालिक हैं, उनसे भी जुड़े रहे। ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से अगर समुद्र में कोई चक्रवाती तूफान आने वाला हो या कोई इस तरह की सूचना अगर है, तो वो तुरंत उनको ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से दिया जाएगा कि चक्रवात आने वाला है, आप वहां से निकल जाओ। इस ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से उनको यह भी सूचना मिलेगी कि किस जलीय क्षेत्र में, समुद्र के किस क्षेत्र में मछली का ज्यादा उपलब्धता है, ताकि वो इधर उधर घूमने के बजाय सीधे वहां कंसंट्रेट करके उनके तेल का, डीजल का बचत होगा और वहां से ज्यादा मछली का उत्पादन वो कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपॉन्डर एक बहुत ही उपयोगी है, जो अभी हम लोगों ने 100 दिन के इस कार्यक्रम में इसको तैयार किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी पालगढ़ जब गए थे, तो वहां से उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, जो हमने कहा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक सब कंपोनेंट है। तो आपने सुना और देखा भी कि कैसे तीसरे कार्यकाल का 100 दिन जो है वो आज पूरा हो गया है। पहले 100 दिन में क्या कुछ काम हुआ है उसके बारे में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जानकारी दी है और कहा है कि जो लक्ष्य है पीएम मोदी का कि 2047 तक विकसित भारत जो है वो बन सके, और उसी दिशा में काम जो है वो भी हो रहा है और हम लोग उसी गति से आगे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जानकारी दी है और बताया है कि अभी तो बस इतना ही काम हुआ है, आगे अभी और भी काम होना बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।